शुभोदय छात्रों, 7वीं कक्षा के चौथा पाठ अपना प्यारा भारत देश सेकंड डे आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस सेकंड डे में आप लोगों को जो है पाठ का यानी कविता पाठ का जो है विवरण दिया जाएगा। पहले पाठ में जो है पहले दिन में जो है हम लोगों ने देखा था कि चित्र पठन के बारे में। चित्र पठन में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि भारत माता जो है घूम रही है गलियों में। भारत माता के आगे पीछे कुछ लड़के लड़कियां घूम रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। किस प्रकार के नारे? जय हिंद के नारे, भारत माता की जय के नारे, या जय जवान जय किसान, इस प्रकार के नारे लगाते हुए घूम रहे हैं। भारत माता के हाथों में तिरंगा झंडा है और थोड़े बच्चों के हाथों में भी तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है। और भारत माता जो है उन बच्चों को जो है आशीर्वाद यानी क्या है, सभी को ब्लेसिंग्स दे रही है। उन सभी बच्चों के दिलों में जो है, मन में जो है भावनाएं, किस प्रकार की भावनाएं हैं? देश के प्रति भक्ति की भावना है, देश के प्रति त्याग की भावना यानी सैक्रिफाइस की भावना, अहिंसा की भावना, इस प्रकार दिखाई दे रही है। ये सभी कुछ हम लोगों ने कल देखा था और 3 बिट्स देखे थे जो आप लोगों को अपने टेक्स्ट बुक्स में और वर्कबुक्स में कंप्लीट कर लेना है। और जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, करने की जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को अंक प्राप्त नहीं होंगे। और आगे बढ़ते हुए हम लोग आज कविता का पाठ आदर्श वाचन करते हुए इसका विवरण दूंगा। जहां जहां पर आप लोगों को कष्ट शब्द यानी कठिन शब्द या नए शब्द, कल भी आप लोगों को कुछ नए शब्द बताए गए थे। आपके बोर्ड पर जो शब्द दिखाई दे रहे हैं आप लोग नोट कर लेना है। वही ना होकर अगर दूसरे शब्द भी कुछ बोला जाएगा तो नोट कर लीजिएगा और पेंसिल अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा, अपने टेक्स्ट बुक्स को खोल लीजिएगा। अच्छे से देखिए पोयम में, जग में सबसे प्यारा देश अपना प्यारा भारत देश। एक सेकंड, देखिएगा, जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश। जग में सबसे प्यारा है देश, न्यारा है, सॉरी क्या है, जग में सबसे न्यारा देश है हमारा देश। न्यारा यानी क्या है? अलग, सबसे हटकर देश है। जग यानी दुनिया का, संसार में, वर्ल्ड में अलग प्रकार का देश है हमारा, यानी अलग प्रकार का। किस प्रकार का? न्यारा, सबसे अलग हटकर। क्यों अलग हटकर? क्योंकि हमारे पास कई प्रकार की फसलें उगती है, कई प्रकार के लोग रहते हैं, कई जातियों के लोग रहते हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं। इस प्रकार जो है हम लोग देख सकते हैं। और अपना प्यारा भारत देश, अपना जो है अपना प्यारा भारत देश है, न्यारा है देश और प्यारा है, लवली है। क्यों लवली है? देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश। क्यों लवली है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी आंखों का तारा है। ओके, सब एक मानते हैं। आंखों का तारा यानी प्रिय, आंखों का तारा यानी क्या है? प्रिय है। जैसे माता के लिए अपना पुत्र प्रिय होता है, अपने बच्चे प्रिय होते हैं, उसी प्रकार हमारे लिए जो है हमारा भारत देश प्रिय है। इसलिए क्या कहा है? आंखों का तारा सबसे प्रिय। ये जो है आंखों का तारा क्या है? मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? प्यारा है। आंखों का तारा सबसे प्रिय, इस तरह से सबसे प्रिय हमारा देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं यहाँ, इसीलिए जो है हमारा देश न्यारा है, सबसे अलग है, सबसे हटकर है, सबसे यूनिक है। इसकी शान अलग है क्योंकि सब जाति के लोग, सब धर्म के लोग, अलग अलग धर्म के लोग जो है सब मिलजुल कर रहते हैं। इसीलिए जो है ये अलग प्रकार का है, सबसे अलग है, सबसे हटकर है, यूनिक है हमारा देश। ओके, और आगे चलते हुए, ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश। कितनी अच्छी तरह से विवरण दिया गया। देखिए, ऊंचे शिखरों वाला देश, हमारे शिखर यानी क्या है? पीक्स, माउंटेन पीक्स। ओके, कैसे है? ऊंचे है, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है इधर।
जैसे माउंट एवरेस्ट, यस, हिमालयास में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचे पीक्स जो है हमारे भारत देश में ही है। ऊंचे शिखरों वाला देश इस तरह का देश है। वही ना होकर M2 इस तरह के बहुत से हमारे देश में पहाड़ है, पर्वत है, अरावली माउंटेन्स है, या क्या बोलते हैं माउंटेन रेंजेस की तरह दूसरे दूसरे माउंटेन रेंजेस भी है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, इस प्रकार कई प्रकार के पहाड़ पर्वत जो है हम लोग अपने देश में देख सकते हैं। इस प्रकार का देश है हमारा। चंचल नदियों वाला देश, बहुत सी नदियां बहती है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, इस तरह से कई प्रकार की नदियां एक प्रांत से दूसरे प्रांत, दूसरे प्रांत से और एक प्रांत में बहती ही रहती है। बहना किस प्रकार बहती है नदियां, किस प्रकार, इस प्रकार बहती ही रहती हैं नदियां। ये जो है चंचल होती हैं, एक जगह नहीं ठहरती है, चलती ही रहती है। चंचल यानी अनस्टडी, रुकी हुई नहीं रहती है, इसीलिए चंचल नदियों वाला देश। हर बार कुछ ना कुछ चंचलता, कुछ कुछ अलग अलग प्रकार के व्यवहार करते हुए, अलग अलग प्रकार के काम करते हुए आगे बढ़ते ही रहती है। इस प्रकार की नदियां हमारे भारत देश में है। किस प्रकार की? चंचल नदियां। किस प्रकार की नदियां हैं? चंचल नदियों वाला देश। सोने चांदी हीरे, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश। कैसे फसलें हैं हमारे पास? सोने चांदी जैसी, यानी हमारे फसलें किस प्रकार दिख रही है? सोने जैसी दिख रही है, हीरे जैसी दिख रही है, और कैसे दिख रही है? चांदी, सोना चांदी यानी क्या है? यानी तो जैसे क्या बोलते हैं, गोल्ड के जैसे, हीरा यानी डायमंड के जैसे दिख रहे हैं हमारे जो भी फसलें हैं। फसल यानी क्या है? क्रॉप। कहाँ नहीं दिया गया। फसल यानी क्या है? हमारी फसलें किस प्रकार की है, हमारे क्रॉप्स किस प्रकार के हैं? सोने चांदी हीरे जैसे है, डायमंड जैसे है, क्योंकि उसी से अन्न उगता है। अन्न यानी फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। उन फूड ग्रेन की वजह से, उन फूड ग्रेन से हमारा पेट भरता है। भारत देश में जितने भी लोग हैं सभी का जो है पेट भरता है। सभी का पेट भरने से ही जो है क्या होता है, हम लोग अपने देश को क्या बना सकते हैं? विकसित देश बना सकते हैं, डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं। अगर हमें अन्न नहीं मिलेगा, अगर हमें खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, फूड ग्रेन्स नहीं मिलेंगे, तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। भूखे मर जाएंगे तो हमारा देश जो है आगे नहीं बढ़ेगा, विकसित नहीं होगा। इस तरह से यानी हमारे देश में जो है फसलें हैं, किस प्रकार की फसलें हैं? किस प्रकार की फसलें उगती हैं? हीरे जैसी फसलें, सोने जैसी फसलें उगती है। इस प्रकार की फसलें उगती है। प्यारा देश है, इसके कण कण में संदेश, ऐसा पावन है यह देश, है धरती का स्वर्ग ही अपना प्यारा भारत देश। इसके कण कण में संदेश, कण कण में, इसके कण कण में यानी ईच एंड एवरी पार्ट में संदेश है। जैसे भारत देश में आप लोग जम्मू एंड कश्मीर में जाएंगे, ये पर्यटक प्रदेश है, यानी उधर देखने लायक कई चीजें होती हैं, झरने होते हैं। इस प्रकार अगर आप लोग दिल्ली में जाएंगे या आगरा जाएंगे, ताजमहल है। ओके, दिल्ली में जाएंगे, कुतुब मीनार है। ओके, इस तरह से बहुत सी, हैदराबाद जाएंगे, चार मीनार है। वरंगल को आएंगे तो जो है वरंगल फोर्ट है। यानी ये सभी चीजें जो है कुछ ना कुछ संदेश देती हैं। भारत देश में हर प्रांत में, यानी नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक, यानी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पूर्व भारत से लेकर पश्चिम भारत तक, आप हर कोने में जाएंगे, हर प्रांत में जाएंगे, एवरी पार्ट में जाएंगे, कण कण में, एवरी पार्ट में आप लोगों को संदेश मिलेगा, कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा, कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल थिंग्स मिलेंगी, ऐतिहासिक चीजें मिलेंगी। ऐतिहासिक चीजें जैसे कौन से राजा ने क्या कहाँ पर परिपालन किया था, किस प्रकार से उन्होंने राज्य किया था, कितने दशकों तक, कितने डेकेड्स तक उन्होंने पालन किया था, राज्य किया था। ये सभी कुछ संदेश, और उनके राज्य में उन्होंने क्या क्या बनाया था,
ये सभी संदेश जो है हर कण में, हमारे देश के हर पार्ट में आप लोगों को मिलेंगे। ऐसा पावन है यह देश, इस तरह से पावन है। यहाँ पर हम लोग, हमारे देश में जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर रहते हैं। इस तरह का पावन देश है। चंचल नदियाँ बहती है, फ्रेश नदियाँ बहती हैं, झरने बहते हैं, ऊंचे ऊंचे शिखर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। इस तरह का देश है हमारा भारत देश। इस तरह से हमारा देश जो है पावन है। पावन यानी क्या है? प्योरिटी का सिंबल है हमारा देश। इस तरह से प्योरिटी का सिंबल है धरती का स्वर्ग यही। धरती, पूरी धरती में क्यों स्वर्ग कहा गया है, हेवन क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे भारत देश के जैसा स्वर्ग, यानी हर प्रांत से आए हुए बसे हुए लोग यहाँ पर रहते हैं। हर प्रकार की फसलें उगती हैं, हर जाति हर धर्म के लोग यहाँ पर भारत देश में मिलजुल कर रहते हैं, अपने अपने फेस्टिवल्स जो है मनाते हैं। इस तरह से जो है, इसीलिए हमारा देश जो है स्वर्ग माना जाता है, धरती का स्वर्ग माना जाता है अपना प्यारा भारत देश। इस तरह से इस पाठ का विवरण हो गया है। और आगे बढ़ते हुए हम लोग एक बार फिर से इसको आदर्श वाचन करता हूँ, सुनिए। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश, ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश, इसके कण कण में संदेश, ऐसा पावन है यह देश, है धरती का स्वर्ग यही अपना प्यारा भारत देश। अपना प्यारा भारत देश है ये। ओके, और आगे बढ़ते हुए हम लोग थोड़े बिट्स देखेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोगों को लिखना है। और इधर एक बिट दिया है, देखिए पढ़ो में पहला बिट जो दिया है, हमारा भारत देश पवित्र है क्योंकि इसके कण कण में संदेश है। ये भावना, ये एक भाव दिया गया है। ये पोएम के लाइंस आप लोगों को लिखना है। कौन से आएंगे पोएम के लाइंस, इसमें ढूंढना है और लिखना है। कहाँ पर है कण कण में संदेश? जो लास्ट पोएम का लास्ट पार्ट है उसमें 2 लाइन लिखना है, इसके कण कण में संदेश, ऐसा पावन है यह देश। ओके, आपको ढूंढ कर लिखना है, याद कर कर। उसके बाद ये बिट बोल लिया गया है। नेक्स्ट बिट क्वेश्चन एंड आंसर है, वो लिखना है आप लोगों को होमवर्क गृह कार्य के अंतर्गत। और ये पार्ट जो बोल लिया गया था फर्स्ट डे में, ये जो है विशेषण दिया गया है। विशेषण क्या है? जैसे आप लोगों को ये पैराग्राफ दिया है, भारत एक विशाल देश है, इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है, इसकी गरिमा महान है, यह विश्व का सुंदर देश है, यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर जो अंडरलाइन यानी रेखांकित शब्द जो है, अंडरलाइन वर्ड्स जो है, ये जो है विशेषण को प्रतीक करते हैं। विशेषण यानी क्या है? संज्ञा पता है आप लोगों को? संज्ञा यानी जो नाम का बोध कराता है। सर्वनाम पता है आप लोगों को? सर्वनाम यानी संज्ञा के बदले में, संज्ञा के उपयोग के बदले जो उपयोग किया जाता है, जैसे यह, वो, तू, तुम, आप, इस प्रकार के शब्द जो है, ये शब्दों का इम्पोर्टेंस बताने वाले शब्दों को, ओके, इन संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्दों को जो है विशेषण कहा जाता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, लड़का क्या है? संज्ञा है। लड़का क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता क्या है? अच्छा। राम अच्छा लड़का है, अच्छा जो है विशेषण है, यानी संज्ञा की विशेषता बताता है। वह बहुत लंबा है, वह बहुत लंबा है, वह की विशेषता क्या है? बहुत लंबा। क्या है? बहुत लंबा है। ओके, इस तरह जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ओके, इस तरह के विशेषणों को, इस तरह के विशेषता को जो है विशेषण, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। ओके, आगे और पूरा विवरण आप लोगों को इसका जो है ग्रामर पार्ट में दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आप लोग अपने अपने गृह कार्य को नोट कर लीजिएगा। आपका गृह कार्य, पहला क्वेश्चन जो है, भारत देश तुम्हें क्यों प्यारा लगता है? और दूसरा प्रश्न है, कविता में भारत को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है? तीसरा प्रश्न जो है, हमारा देश
किन किन कारणों से सुंदर लगता है। ये सभी कुछ का विवरण हमने दिया था पाठ के अंतर्गत। इस तरह से पाठ समाप्त होता है और पाठ अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। आप लोगों को इन सभी लेसनों पर फेयर नोट्स लिखना है और फेयर नोट्स लिखते हुए इसके मार्क्स आपको प्राप्त होंगे और आगे चलकर जो है आप लोगों को इस पर जो है एग्जामिनेशंस यानी पाठ के अंतर्गत एग्जामिनेशंस भी रखे जाएंगे। इसके लिए आप लोग जल्द से जल्द तैयार रहिएगा। धन्यवाद।